अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हदीस शुरू करते हैं। आज मैं आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालत के बारे में तफसील से बयान करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत रहम वाला और मेहरबान है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बसा औकात कभी कभी एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते, काश मैं यह तिनका होता। कभी फरमाते, काश मुझे मेरी माँ ने जना ही ना होता। एक मर्तबा किसी काम में मशगूल थे, एक शख्स आया और कहने लगा कि फ़ला शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। आपने उसके एक दुर्रा मार दिया कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूँ उस वक्त तो आते नहीं, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूँ तो आकर कहते हो कि बदला दिलवा। वह शख्स चला गया। आपने आदमी भेजकर उसको बुलवाया और दुर्रा उसको देकर फरमाया कि बदला ले लो। उसने अर्ज़ किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ़ किया। घर तशरीफ़ लाए, 2 रकात नमाज पढ़ी। इसके बाद अपने आप को खिताब करके फरमाया, ए उमर, तू कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा किया। तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हिदायत की। तू जलील था, अल्लाह ने तुझे इज़्ज़त दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दे तो तू उसको मारता है। कल को क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा? बड़ी देर तक इसी तरह अपने आप को मलामत करते रहे। आपके ग़ुलाम हज़रत असलम कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हीरा मदीना के करीब एक जगह का नाम है की तरफ जा रहा था। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नज़र आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि शायद यह कोई काफ़िला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो उसकी खैर खबर ले, रात को हिफाजत का इंतज़ाम करे। वहाँ पहुँचे तो देखा एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाज़त लेकर उसके पास गए और पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया, इस देगची में क्या है? औरत ने कहा कि पानी भरकर बहलाने के वास्ते आग पर रख दी है कि ज़रा उनकी तसल्ली हो जाए और सो जाए। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और मेरा अल्लाह के यहाँ फ़ैसला हो कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे। भला उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तेरे हाल की क्या खबर है? कहने लगी कि वह हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा और खजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दिरहम लिए। गरज उसी बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि यह मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं ले चलूँ? आपने फरमाया कि नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मरतबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया कि नहीं, क्या क़यामत में भी मेरे बोझ को तू उठाएगा? उसको मैं ही उठाऊंगा, इसलिए कि क़यामत में मुझ ही से इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी को आपकी कमर पर रख दिया। आप निहायत तेज़ी से साथ उसके पास तशरीफ़ ले गए। मैं भी साथ था। वहाँ पहुँचकर उस देगची में आटा और कुछ चर्बी और खजूरें डाली और उसको चलाना शुरू किया। चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आपकी गुंजान दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा, हत्ता कि हरीरा सा तैयार हो गया। इसके बाद अपने आपने दस्ते मुबारक से निकालकर उसको खिलाया। वे सैर होकर हंसी खेल में मशगूल हो गए और जो बचा था वह दूसरे वक्त के वास्ते उनके हवाले कर दिया। वह औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम थे इसके मुस्तहिक कि बजाय हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तुम ही खलीफा बनाए जाते। हज़रत उमर उसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहाँ पाओगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके करीब ही ज़रा हटकर ज़मीन पर बैठ गए।
تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد